4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। योगी आदित्यनाथ को खुद को बचाते हुए देखना इस बात का सबूत मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि वाकई वो अपने आप को इस डकैती, इस चोरी से अलग करना चाहते हैं। हालांकि पत्रकारों का कहना यह है कि राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का जिस ट्रस्ट पर आरोप लग रहा है उसमें 2 बंदे योगी आदित्यनाथ के भी थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मेरा इसमें राज्य सरकार का मतलब नहीं था। हमने तो SIT भी एक्चुअली किसी के कहने पर बनाई थी। और इसके बाद फिर चंपत राय का वो वीडियो जो मैं पिछली वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया, वो आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। एक पत्रकार ने योगी आदित्यनाथ का वीडियो पूरा पोस्ट करते हुए कुछ लिखा है, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में और सरकार के बारे में पत्रकार क्या कह रहे हैं। एक पत्रकार लिखते हैं कि मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं कि बीते 9 साल से योगी आदित्यनाथ की सत्ता दरअसल नौकरशाही के भरोसे चल रही है। ठीक नरेंद्र मोदी उस गुजरात मॉडल की तरह जो उनके पसंदीदा अफसर चलाते थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी वो अफसरों के माध्यम से चलने वाला एक तंत्र बता रहे हैं। हवा भरने के काम उनके कारपोरेट चोर मित्रों ने किया। मोदी और योगी में कोई फर्क नहीं, दोनों ही लोकतंत्र को कुचलकर एक तानाशाही का दिखावटी मुखौटा ओढ़ रखा है। दोनों ने ही एक तानाशाह का दिखावटी मुखौटा ओढ़ रहा है। जब योगी आदित्यनाथ बात करते हैं तो उस वक्त तो वाकई तानाशाही तो बिल्कुल नज़र आती है। जब वो कहते हैं ना सड़कें इस काम के लिए नहीं है, और अब आकर के दिखाई दे रहा कि सड़कें किस काम के लिए हैं। कांवड़ क्षेत्र में जाकर देख लो क्या हाल हुआ है, पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। देखो काहे के लिए सड़कें। अगर इनकी प्रशासन पर पकड़ होती तो आज अयोध्या में चंदा चोरी ना होती। सख्त प्रशासक की अपनी छवि को कायम रखने के लिए योगी को कभी बुलडोज़र तो कभी झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, पत्रकार लिख रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और मोदी सत्ता को सौंप दिया। मोदी सत्ता ने उसमें अपने चमचे रखवाए, 2 चमचे योगी ने भी रखवा दिए, वो आज भी बने हुए हैं। ऐसे में योगी चंदा चोरी की अपनी जवाबदेही से पलट नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि उनकी सत्ता ट्रस्ट का हिस्सा नहीं है। बीते 9 साल में अयोध्या में जो कुछ खुलेआम चोरी हुई उसके लिए योगी सत्ता भी जवाबदेह है, क्योंकि योगी के 2 अफसर ट्रस्ट में हैं। जब सत्ता निकम्मी हो तो नौकरशाही हावी हो जाती है। यही मोदी का गुजरात मॉडल था, यही योगी का यूपी मॉडल भी है। लेकिन ये अब चुनाव से ठीक पहले योगी सत्ता फंस गई है। योगी की सत्ता फंस गई है, ठीक वैसे ही जैसे अपना काम काज छोड़कर दौलत कमाने बैठे RSS के मोहन भागवत चंदा चोरी में फंस चुके हैं। उन्होंने 100 शहरों में चुनिंदा RSS के लोगों के बच्चों को बुलाकर अपनी सियासी फ़ायदा उठाना पड़ रहा है। ये चंदा चोरी बीजेपी के ताबूत में कील साबित होगा। योगी की हताशा ये बता रही है। अमित शाह के दिल्ली दरबार में उन पर चाहे जितना भी दबाव हो, यूपी की जनता जवाब देकर रहेगी। छोटा सा वीडियो देख लें। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक SIT गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को SIT का अध्यक्ष, IG रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बनाकर। यह आपने वीडियो देख लिया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो जो समिति थी उनके आग्रह पर एक SIT हमने घोषित कर दी थी, हमने कुछ नहीं किया। अब पूरी बात शायद बताई हो, वीडियो में ना ही हो। उसका SIT का रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि चंपत राय जब एक मंदिर में जाकर प्रवेश कर रहे थे तो उनका स्टाइल क्या था। सचिन गुप्ता एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया।
अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के 2 महीने बाद चंपत राय बंसल दिखाई दिए। मीडिया को देख एकदम गुस्से में थे, उंगली के इशारा करके कैमरा बंद करने और चले जाने के लिए कहा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। स्टाइल देखें ज़रा आप चंपत राय जी का, ये स्टाइल है। ये मठों के अंदर जो मठाधीश बैठे होते हैं ना, और मंदिरों में और मुजाविरों में जो वहाँ बैठे होते हैं, मुझे मजबूरी है, राशिद ज़हीर मेरा नाम है तो मुझे मज़ारों का नाम लेना ही पड़ेगा। और मज़ारों में होता भी है, वो भी इसी तरह से यूँ करते हैं। चोरी डकैतियों के इल्ज़ाम लेकर फिर रहे हैं, पैसा बरामद हो रहा है, ड्राइवर तक चोरी कर रहे हैं, और स्टाइल देखिए, और कभी कभी क्लीन चिट भी मिल जा रही है। छोटा सा वीडियो देखें। ये वीडियो भी दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है। दरअसल बात यह है कि देश जब इस मरहले पर गुजर रहा है, तो यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर हों, हमारे मंत्री हों, हमारे सर्वा हों, जब ये वाली बात करने पे उतरेंगे ना, तो फिर पता ये चलेगा कि वाकई हम किधर जा रहे हैं। एक तरफ विधानसभा उत्तर प्रदेश में स्पीकर समाजवादी पार्टी के ख़ास करके मुस्लिम विधायकों को कह रहे हैं कि आपने चंदा दिया है, रसीद लेकर आओ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। राम मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राम मंदिर के चोरी डकैतियों के बारे में बात कर रहे हैं। उस पर आई हुई SIT का रिज़ल्ट जो निकला है, उस पर बात कर रहे हैं। इससे बच नहीं पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश के सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर आप अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो अफसर जो बताए जाने हैं पत्रकारों के माध्यम से, मुझे तो मालूम नहीं है वो 2 अफसर क्यों जमे हुए हैं। और SIT जो गठित की है, उसके अंदर वही बंदा शामिल कर दिया जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट से रिलेटेड है। बताइए, खुद ही अपने मुताल्लिक कोई फैसला गलत देगा क्या? ये तो वो वाली बात हो गई दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट के गोगोई साहब थे, उनके ऊपर एक महिला ने चरित्र हनन का आरोप जब लगाया, तो खुद ही जज बनकर बैठ गए, खुद ही को क्लीन चिट दे दी। बहरहाल ये तमाम खबरें मैं आपके सामने इसलिए लेकर हाजिर हुआ कि सत्ता, उत्तर प्रदेश की सत्ता, योगी आदित्यनाथ अपने आप को बिल्कुल अलग करते हुए महसूस दिखाई दे रहे हैं। बता रहे हैं कि मेरा कोई अधिकार नहीं था, मेरा कोई, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, खास करके योगी आदित्यनाथ को, इसमें इन्वॉल्व करने की केंद्र की साजिश तो थी, लेकिन वो अक्लमंदी थी उनकी। वो जानते थे कि अयोध्या में हो क्या रहा है। पहले भी अयोध्या के अंदर से उनको थोड़ा बाहर किया गया, वरना चुनाव लड़ने की बात हुआ करती थी। थोड़ा काम दाम देखने लगे थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि नहीं, अकेला श्रेय मुझे ही लेना है। अब श्रेय लेना तो चोरी डकैती का भी श्रेय लेना ही पड़ेगा, वरना जनता दे देगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।